हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको जो हमारा स्क्रिप्ट है उसी से पता लग गया होगा कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे कि जो जियोग्राफी होती है उसकी बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। अब देखिए, बेसिक जानकारी मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मैंने आपको इस जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है उसी में आपको बता दिया है कि जो हम लोग बेसिक जानकारी जानने का मतलब है कि हम लोग जियोग्राफी के बारे में इतना कुछ जान जाएंगे, इतना मतलब धीरे 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 आहिस्ता करके जान जाएंगे कि हमें किसी भी एग्जाम में अगर जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम ना पड़े। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको मैं जियोग्राफी में जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कुछ कह सकता हूँ कि इसके बारे में बता दूं। तो ये हमारा एक फाउंडेशन बैच रहेगा। फाउंडेशन बैच कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। मिनिमम मान लीजिए या तो 1.5 महीना चले या फिर 2 महीना चले, लेकिन ये क्या होगा, थोड़े थोड़े आहिस्ता चलता रहेगा। अब देखिए, इसमें मैं कोई भी ज़्यादा खिंचाव नहीं करूँगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी वीडियो 30 मिनट से अबव नहीं जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग ये जो सेशन देखेंगे उसमें एक सीक्वेंस से चलेंगे कि नहीं, हर वीडियो हमारा 30 मिनट का होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं हर वीडियो हमारा 50 मिनट के अंदर में ही रहना चाहिए। ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों को कह सकते हैं 1.5 महीना कंटिन्यू चलना है। और मैं अभी अपना जो बैनर है बैकग्राउंड उसको मैं चेंज करके ये वहां पे लिखवा दूंगा कि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक तरह से कह सकते हैं जीके जीएस से पीड़ित छात्रों के लिए होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं जीके जीएस से जो स्टूडेंट पीड़ित है, मतलब जिनको की प्रॉब्लम हो जाती है जीके जीएस में, उसके लिए ये एक तरह से कह सकते हैं अस्पताल रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब एक तरह से कह सकते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सभी को समझाने के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। मतलब चाहे वो कह लीजिए हमारे लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ता हो, जैसे कि मैं कंबाइंड भाषा का प्रयोग करता हूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ कि भोजपुरी भी अपनाता हूँ, हिंदी भी अपनाता हूँ, साथ साथ में कहे तो इंग्लिश भी अपनाता हूँ। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले, सॉरी मतलब हम लोग को थोड़ा हमारे पसीना होती रहती है क्योंकि हम लोग फैन वगैरह बंद करके करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें एक लाइक जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कह सकता हूँ कि सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है कि ज़रूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि कोई जीने का सहारा हो, जरूरी नहीं जिसके हम हैं वो हमारा हो। मतलब कहने के है कोई जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। ठीक है। मोहब्बत में कुछ कश्तियां डूब भी जाया करती हैं, मतलब इश्क में कुछ कश्तियां डूब भी जाया करती हैं, जरूरी नहीं कि हर कश्ती के नसीब में किनारा हो। मतलब स्टूडेंट कहने का ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नावें जाती हैं वो हर नाव किनारे पे ही जाए। हो सकता है बीच मझधार में जाकर टूट जाए या फिर कह सकते हैं डूब जाए। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको सेशन में बताया, मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज हम लोग जो ये हम लोग जो फाउंडेशन बैच चला रहे हैं वो हमारा रहेगा बेसिक जियोग्राफी, जिसको कह सकते हैं इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार के कह सकता हूँ मैं कि आपको जियोग्राफी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉरी, बेसिक हमारी जो होगी जियोग्राफी रहेगी। ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको फिर से किसी भी तरह की कोई जियोग्राफी की क्लास करने की मैं कहता हूँ आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं एकदम छोटे से लेवल से ले चलता हूँ और आपको कह सकता हूँ कि हर एक वीडियो 10-10 मिनट या फिर कह सकते हैं 20 मिनट के अनुसार ही मैं चलूंगा, ताकि आप कहीं भी हो सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं जिस एज ए टू मतलब शॉर्टली वीडियोज बना दूंगा। आप कहीं भी हो 20 मिनट 10 मिनट आपको जब भी टाइम मिलता है आप जरूर सीन करिए। फिर साथ में मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप जब भी जहाँ भी देखें प्लीज पूर्ण वीडियो को देखिए, आधा वीडियोस को न देखिए। इससे क्या होता है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो उससे आपको आधा अधूरा ज्ञान होता है। फिर फायदा क्या होता है, हम कहते हैं ना कि देखिए किसी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती और बहुत कम जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए, मैं अगर मेरे कहने का मतलब माने तो किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर हम ज्यादा पढ़ लें तब पर भी दिक्कत है, कम पढ़ लें तब पर भी दिक्कत है। क्यों मैंने ऐसा कहा, तो जब भी आप ज्यादा पढ़ेंगे इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी सब आपके पास होगा, इसका मतलब कि आपका फिर से तब पर भी खतरा ही है। मतलब कह सकता हूं कि आप तब पर भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप फिर भी बर्बाद होने के रास्ते में। क्यों? क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस जब भी हो जाएगा, आपको ये लगेगा कि आंसर ये सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, ऐसा मतलब आपको कंफ्यूजन लगने लगेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सॉरी इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ। ठीक है।
जैसे मैंने आपको कहा जियोग्राफी, एक तरफ मैं लिखा जियोग्राफी और दूसरी तरफ मैंने हिंदी में लिखा भूगोल। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा या फिर मतलब बताऊंगा। इसको मैं अगर दो खंड में डिवाइड करूं तो एक हमारा होता है भू और एक होता है हमारा गोल। अर्थात क्या होता है, भू का मतलब हमारा पृथ्वी और गोल का मतलब आपको पता है गोला। यहाँ पे अगर मैं करूं तो जियो होता है और ऐड कर देते हैं हम लोग ग्राफी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जियो का मतलब क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि हम ये भी बात करेंगे कि ग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो जो है हमारी पृथ्वी को कहा जाता है, और ग्राफी का मतलब होता है चित्रण, चित्रण। अब आप स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर चित्रण का मतलब क्या होता है, वहीं जो आप कह सकते हैं इमेज, या फिर मैं अगर बात कहूं कि आप इसको ही कह सकते हैं पिक्चर, ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं कि सर हो सकता है वो पिक्चर हो, या फिर कह सकते हो सकता है वो चित्रण, चित्रण फोटो इमेज, या फिर कह सकते हैं कि ये इमेज पिक्चर फोटो, इन तीनों का मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं, एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई, आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग आज के वीडियोस जो ऐसे मतलब फाउंडेशन बैच के थ्रू चला रहे हैं, ये हमारी जो लैंग्वेज होगी बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगी, ठीक है, बाइलिंगुअल होगी। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि दो लैंग्वेज रहेंगी इसमें, एक तो हिंदी हमारी रहेगी और दूसरा मैं कह सकता हूं कि आपको इसमें इंग्लिश भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब कहेंगे सर आखिर मतलब कैसे आप इंग्लिश देंगे, तो मैं आपसे बताऊं, जैसे मैं एक लाइन हिंदी लिखूंगा फिर उसी का मैं दूसरे लाइन में इंग्लिश लिख दूंगा, फिर जब तीसरा मैं लिखूंगा तो फिर उसी के जस्ट नीचे मैं क्या कर दूंगा कि आपको इंग्लिश भी लिख दूंगा। 1 मिनट जस्ट मैं आता हूं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं मतलब आपसे आशा कर सकता हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको शायद समझ में आ गया हो तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को जरूर शेयर कर दें। स्टूडेंट आपके शेयर करने से हमें बहुत लाभ होगा। देखिए हम लोग प्रॉपरली कर सकते हैं कि गर्मी में वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आपसे हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि आपसे लाइक मांगते हैं, एक छोटा सा सब्सक्राइब मांगते हैं। अब देखिए मैं आपसे कहा था कि जो हमारी पृथ्वी होगी उसका भाई चित्रण होगा, ठीक है। चित्रण का मतलब आपको मैंने समझा दिया कि जैसे उसका फोटो होगा, उसका कह सकते हैं कि उसका इमेज होगा। अब ये जो चित्रण होता है दो तरीके से होता है, आपने मैथ में चित्रण पढ़ा होगा, एक हमारा आता है 2D और एक हमारा आता है 3D। इसको भी मैं अगर डिफाइन करूं स्टूडेंट कि 2D और 3D में अंतर क्या है, तो मैं आपको अगर बताना चाहूं कि 2D क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ कह सकते हैं कि दो ही देखिए D का मतलब हमने वहां पे लिखा है डायमेंशन, मतलब अर्थात कहने का है जिसमें भी सिर्फ कह सकते हैं कि ये जो 2D है इसमें सिर्फ लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगा। 2D डायमेंशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ 3D डायमेंशन, D का मतलब मैंने डायमेंशन लिखा है और 3D का मतलब 3D पिक्चर की बात कर रहा हूँ, मतलब 3 डायमेंशन पिक्चर की बात कर रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा और इसके साथ साथ में कह सकता हूँ मैं ऊंचाई भी रहेगा। अर्थात जिसके पास तीनों हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसको हम लोग 3D फिगर कहते हैं, और जिसके पास दो हो, लंबाई और चौड़ाई हो, उसको हम लोग 2D पिक्चर कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर जैसे चित्रण आपने बता दिया और इसमें ये भी बता दिया कि 2D भी होता है 3D भी होता है, तो हम लोग आखिर कैसे जान पाएंगे कि कौन सा 2D होता है और कौन सा 3D होता है, इसको भी तो बता दीजिए। तो मैं अगर बताने की कोशिश करूं तो इसमें देखिए जो मानचित्र हमारा होता है, अब ये भी कह लीजिए सर मानचित्र जो होता है आपने बाइलिंगुअल बताने के लिए कहा था, तो इसको मैं कह दूं कि जो मैप्स होता है हमारा, देखिए हमने मैप्स लिखा है, मैप्स लिखने का मतलब कि मैं पूरे नक्शे की बात कर रहा हूँ, एक नक्शे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारा होता है 2D। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो मैप होते हैं उसमें लंबाई भी होता है और फिर साथ साथ में कह सकते हैं चौड़ाई भी होता है। देखिए सेम इसी तरीके से हमारा लंबाई और चौड़ाई होता है। फिर मैं अगर कहूँ कि 3D पिक्चर में क्या आता है, तो इसमें हमारा ग्लोब आ जाएगा, जो हमारा ग्लोब बाबूलोग होता है वो हमारे 3D होते हैं। क्यों 3D होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ग्लोब बनाकर दिखाऊं तो ये आपका ऐसे करके ग्लोब होता है, ठीक है। ऐसे देखो मुझे चित्र बनाना नहीं आता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैंने कहा था ये आपकी हो जाएगी लंबाई
ये आपकी हो जाएगी चौड़ाई, और फिर साथ ही साथ में कह सकते हैं कि इधर से जो हमारा जाएगा वो हमारी हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, मैंने जैसे कहा है कि एकदम हम लोग स्लोली स्लोली बेसिक से चलेंगे, तो यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब स्लोली चल रहे हैं तो क्या मतलब कर सकते हैं, क्यों इतना भागने की आवश्यकता है। पहले इसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि ग्लोब के आविष्कारक कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ग्लोब के आविष्कारक कौन थे, तो इसको कहा जाता है बेहम। जो बेहम नाम का व्यक्ति था, इसी ने हमारे ग्लोब की कह सकते हैं कि खोज किया था। और खोज इसमें करने की क्या आवश्यकता थी, मतलब उन्होंने ग्लोब बताया था कि नहीं भाई ग्लोब भी एक होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेहम जो थे ये आविष्कारक थे। अब चलिए, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा और हम बताने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी कैसी है, अगर मैं आपसे सवाल करूं बाबू लोग कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, मैं आपसे यहाँ पे कर देता हूं पृथ्वी कैसी दिखती है, कैसी दिखती है। ठीक, ओके, दिखती है। आप कहेंगे कि सर कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है। ठीक है, तो कुछ जवाब देंगे कि सर कुछ लोग कहते हैं कि फुटबॉल की तरह है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको भी मान लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर, कुछ लोग कहते हैं ऑरेंज की तरह है। ओके, कोई बात नहीं, ये भी मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर कि हमारे बॉल की तरह पृथ्वी है। अच्छा बाबा, अब ये बताओ कि ये चारों आपने दे दिया सिर्फ लोगों के कहने के अनुसार, आपने कभी दिमाग नहीं चलाया कि सर आखिर ये चारों को कहने का तात्पर्य क्या है। मैं इनको पहले फुल डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है आज की वीडियो हमारी आधे घंटे से पार चले जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियोस के बाद हमारी कोई भी वीडियोस 30 मिनट से एबव नहीं जाएगी, बिकॉज दिस इज अ फाउंडेशन बेस्ड। ओके, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन उठाता हूँ, अराइज करता हूँ कि बाबू ये बताओ कि जैसे हमारी ये अर्थ हो गई। ओके, अर्थ पे क्या होते हैं कि हमारे माउंटेन्स होते हैं। मैं कहा था, पहले ही कहा हुआ था कि हम लोग जो ये अभी पढ़ रहे हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, यानी कि जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाएगा। जो अर्थ होते हैं उसमें माउंटेन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, और तो कह लीजिए डिजर्ट वगैरह होते हैं। जैसे अगर मैं इससे थोड़ा सा हटता हूँ, इस सेशन से मैं इस पे आऊंगा, आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे थोड़ा सा हम हटते हैं। हम लोग देहातों में देखते हैं बाबू कि वहां पे कहा जाता है, किसी लड़के के चेहरे को देखकर लोग जस्टिफाई कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बता देते हैं कि इस व्यक्ति का जो चेहरा है, मतलब उस लड़के का जो चेहरा है वो कैसा चेहरा है, तो कहते हैं कि गोला है। अब एक चीज जरा बताओ तुम लोग, किसी व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है उसके पास नोज होता है, जैसे सपोज दैट मेरा देखो नोज है, फिर उसका कह सकते हैं आई होता है, यानी कह सकते हैं आंख होता है, फिर मैं कहूंगा ईयर होता है, फिर कहूंगा माउथ होता है। तो फिर आखिर एक चीज बताओ, जब इतना चीज तुम्हारे फेस के ऊपर है तो फिर फेस तुम्हारा गोला कैसे हो गया। जस्ट उसी तरीके से मेरे कहने का मतलब था कि पृथ्वी पे माउंटेन है यानी पहाड़ है, फिर कहा प्लेन है, ठीक है भाई, फिर कहा कि प्लेट्यू है यानी पठार है, फिर मैंने कहा कि डिजर्ट है, रेगिस्तान है, तो फिर आखिर मैंने अब कैसे कह दिया भैया कि पृथ्वी हमारी गोल है। इसका मतलब है कि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, और ना ही हमारी कह सकते हैं कि पृथ्वी गोली हो सकती है। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर कहेंगे कि सर आखिर ये तो आपने नहीं बताया कि फिर पृथ्वी है कैसी। तो बाबू अगर मैं ये बताऊं कि आपकी पृथ्वी कैसी है, तो सॉरी रुक जाओ, अगर मैं ये आपको बताऊं कि हमारी पृथ्वी कैसी है बाबू, तो मैं कहूंगा बाबू लोग जियोइड हमारी पृथ्वी है। अब कहेंगे सर जियोइड का मतलब हमें नहीं पता है, आप बता दीजिए। तो देखो सबसे पहले तो जियोइड अगर लिखना हो तो जियोइड ऐसे लिख लेना, जियोड लिख देना, ठीक है। और इसका तुम लोग हिंदी अगर जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इसका हिंदी होता है कटा, या फिर कह सकते हो फटा, ठीक है, मतलब कटा फटा। अब मैंने कटा फटा क्यों कहा, माउंटेन है तो माउंटेन ऐसे उठे होंगे, हाँ भैया उठे होंगे, आप लोग भैया कह सकते हैं। और फिर आगे कह सकते हैं प्लेन होगा, तो ये बता सकते हैं ये ऐसे भैया हो सकता है। ओके बाबू, ये भी मान सकता हूँ। फिर यदि प्लेट्यू की बात करूं तो आप लोग पठार जानते होंगे, पठार कैसे होता है, जैसे ये प्लेन इलाका है, फिर इधर प्लेन इलाका है, ठीक है बाबा, ये दोनों प्लेन इलाका मैंने कर दिया, और इन दोनों के बीच से कोई ऐसे उठ गया तो उसको पठार कहते हैं। अच्छा, ये पठार होता है, हाँ तो ठीक है। अब ये जरा सोचो कि ऐसा चीज कैसे गोला हो सकता है,
गोला नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो कैसी होती है, जियोइड होती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं, कटा फटा कह देते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो सेशन रहेगा बाबू लोग यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और हमारे वीडियोस को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हम लोग फिर इसी मोटिवेशन के साथ न्यू वीडियो लेकर आ सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, नमस्कार।